नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडिट टेबल के पार्ट 2 में। अगर आप MySQL में थोड़े बिगनर हो, ऑडिट टेबल के कंसेप्ट में थोड़े बिगनर हो, तो आई वुड रिकमेंड कि आप पार्ट 1 देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बात करते हैं अभी पार्ट 2 की। पार्ट 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं? तो पार्ट 2 में हम लोग करेंगे कि MySQL में 2 क्वेरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग को पार्ट 1 में हम लोग ने मैन्युअली की थी, वो हमें डायनामिकली करनी है। पार्ट 1 में हम लोग ने सबसे पहले किया था क्रिएट। हम लोगों ने क्या किया, एक टेबल बनाया ऑडिट टेबल का, जो मैन्युअली बनाया ना, उसे भी हमें डायनामिकली बनाना है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखो, हमेशा ना डायनामिक चीज़ें जब भी बनानी है ना, सो वी हैव टू थिंक कि हमारे पास लेस इनपुट है एंड हमें बहुत सारा आउटपुट देना है। दैट इज़ द माइंडसेट हमें रखना चाहिए जब भी कोई भी चीज़ डायनामिक करनी है। कोई भी, किसी भी चीज़, कोई भी फंक्शन बनाना है, कोई भी, MySQL बोलो, नोड बोलो, कहीं भी, किसी भी लैंग्वेज में, ये लॉजिक हमेशा याद रखना। बैक टू द टॉपिक। सबसे पहले मुझे बनाना है यहाँ पे एक टेबल, बट किसी और टेबल से। बेसिकली आई वॉन्ट टू क्रिएट अ ऑडिट टेबल विथ एग्जिस्टिंग टेबल। एक क्वेरी हमें ऐसा चाहिए जो हमें एग्जिस्टिंग टेबल का क्लोन करके दे दे और उसमें और भी कुछ फील्ड्स ऐड करने हैं। वो करेंगे। पहले हम लोग बनाएंगे क्रिएट टेबल, ओके, एग्जिस्टिंग टेबल के साथ ना। सेकेंड पार्ट ये है कि हमें ट्रिगर्स बनाने हैं। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, न्यू डॉट आई डी, न्यू डॉट ये, न्यू डॉट वो। तो हमेशा वी डोंट नो ना, हमें टेबल ही नहीं पता तो टेबल के कॉलम्स कैसे पता होंगे। हम लोग वो न्यू डॉट आई डी वगैरह वो भी चीज़ डायनामिकली करनी है। तो वो वाला पार्ट भी मैंने मतलब एक क्वेरी से अचीव किया है, थैंक्स टू माई कलीग्स एंड ऑल। वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं था, लेकिन थोड़ा ट्रिकी था। हम लोग ने वो ट्रिक कर लिया। तो सेकेंड क्वेरी इज कि इंसर्ट हम लोग जो करने वाले हैं बेसिकली ट्रिगर के लिए, दैट शुड बी योर कॉमन। मतलब एक क्वेरी हम लोग करेंगे, दैट क्वेरी शुड रन टू ऑल ट्रिगर्स। मतलब स्टार्टिंग में वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस क्वेरी एंड एंड में वी आर जस्ट कंबाइनिंग दोस क्वेरी इनटू वन Node.js स्क्रिप्ट एंड जस्ट ऑटोमेट जस्ट रन नोड स्टार्ट एंड दैट्स ओके। एंड अगर आप Node.js के बैकग्राउंड में नहीं है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैंने ये जो पूरा कोड है मैं गिटहब पे डाल दिया हूँ। जस्ट आपको क्लोन करना है एंड जस्ट हैव टू रन द स्क्रिप्ट विद योर, यू हैव टू चेंज द कनेक्शन एंड रन योर ओन, ओके। ये दोनों के लिए भी सुटेबल है। द MySQL पर्सन एंड द टेक्निकल वो तो समझ ही जाएगा जैसे है। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स जंप इनटू द कोड। गाइस, सबसे फर्स्ट पार्ट, हमें एक टेबल का टेबल बनाना है। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने ऑडिट टेबल डिलीट कर दिया हूँ यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे टेबल। क्रिएट टेबल सिम, उसके बाद टेबल का नाम हम देंगे यूज़र ऑडिट। यूज़र ऑडिट दे दिया है टेबल का नाम। नाउ यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, अगर मैं इतना ही सिर्फ रन करता हूँ तो ये टास्क में टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट वन कॉलम, ओके। सिंपल क्रिएट टेबल वन कॉलम। यहाँ पे मैं एक सिंपल एक सिलेक्ट स्टार स्टेटमेंट करूँगा, क्योंकि मुझे जितने भी कॉलम चाहिए मुझे यूज़र टेबल के चाहिए। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र। अगर मैं यहाँ पे अभी ये करूँगा, बेसिकली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र क्या करेगा, अगर मैं इतना ही क्वेरी सिर्फ रन करूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र, ये हमें पूरा का पूरा टेबल देगा। तो इसके कॉलम्स भी आ जाएंगे। तभी यहाँ से हम लोग क्रिएट टेबल करेंगे। टेबल तो देखिए बन गया, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आता है जो मैंने फेस किया है। अगर आप क्रिएट ऑडिट टेबल देखोगे, बेसिकली यूज़र ऑडिट, तो यहाँ पे पूरा डेटा भी आता है। तो इट्स नॉट जस्ट क्लोनिंग योर फील्ड्स, वो आपके पूरे वैल्यूज़ को भी क्लोन करता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए एकदम सिंपल सॉल्यूशन है, where 1 इज इक्वल टू 0। अभी जब भी ये रन करोगे आपको सिर्फ फील्ड्स मिलेंगे, ना कि डेटा, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 0 हमेशा फॉल्स आएगा। नाउ ये फिर से मैं डिलीट कर देता हूँ टेबल एंड मैं यहाँ पे रन करता हूँ क्रिएट टेबल। अभी देखिए ऑडिट टेबल में डेटा नहीं आया, लेकिन यस आपके सारे फील्ड्स जो यूज़र टेबल के थे वो आ गए। एम्प्टी तो हो गया, सब नॉर्मल है। बट और एक यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप फील्ड्स को देखिए, टाइप भी एकदम परफेक्ट आते हैं, लेकिन आईडी जो है
वो आईडी प्राइमरी नहीं होता, सो वो की जो है वो प्राइमरी की नहीं है, वो इंक्रीमेंट होगा नहीं एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। सो देखिए इसके बाद एक्शन ऑडिट टेबल में हमें एक्शन भी डालने हैं एंड टाइम स्टैम्प भी डालना है कि कब वो हुआ है एंड ऑल। तो वो सारा करने के लिए हमें जैसे ही ये क्रिएट टेबल हो जाता है हमें उस टेबल को अल्टर करना है। तो सिंपल क्वेरी है अल्टर टेबल यूज़र ऑडिट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वो आईडी कॉलम के साथ वो प्राइमरी वाले चीज़ें कर लेते हैं। सो मॉडिफाई कॉलम आईडी इंट नॉट नल ऑटो इंक्रीमेंट। ओके, ये हो गया पहली चीज़। सेकेंड चीज़, हमें उसे प्राइमरी की बनाना है, तो ऐड प्राइमरी की आईडी। सो ये डाल दिया प्राइमरी की आईडी। सो नाउ हमें एलिमेंट आईडी का कॉलम ऐड करना है, तो ऐड कॉलम ओके एलिमेंट आईडी उसका टाइप रहेगा इंट। ओके, इंट कितना रखें हम लोग, समझ लो 11 रखते हैं, दैट इज़ फाइन। और उसे रखना है आईडी के बाद, इसके लिए हम लोग डालेंगे आफ्टर आईडी। ये हो गया सेकेंड थर्ड चीज़। एंड हमें एक्शन भी ऐड करने हैं, तो ऐड कॉलम एक्शन enum और उसके enum के एक्शंस रहेंगे इंसर्ट देन अपडेट देन डिलीट। इसे किसी के आगे पीछे डालने की ज़रूरत नहीं है, टेबल के एंड में चलेगा। सो ऐड कॉलम एडेड ऑन एक्चुअली एक्शन को ऐसा रखना पड़ेगा क्योंकि एक्शन ऑलरेडी एक्शन है, तो बेस्ट टू कीप इन लाइक दैट वे। सो एडेड ऑन में हमें डिफ़ॉल्ट क्या डालना है, करंट टाइम स्टैम्प। ओके, एक सेकेंड, एडेड ऑन डेट टाइम। ओके, सो ये अपनी क्वेरी बन गई है। सो एक बार फिर से क्वेरी को रिव्यू करते हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग अल्टर कर रहे हैं यूज़र ऑडिट टेबल को, जहाँ पे सबसे पहले हम लोग आईडी कॉलम को प्राइमरी बना रहे हैं, ऑटो इंक्रीमेंट ऐड कर रहे हैं। सेकेंड, हम लोग उसमें एलिमेंट आईडी का नया कॉलम ऐड कर रहे हैं आईडी के बाद। थर्ड, उसमें एक्शन का कॉलम ऐड कर रहे हैं विद इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट एक्शंस enum। एंड देन एडेड ऑन का एक कॉलम हम लोग ऐड कर रहे हैं जहाँ पे डेट एंड टाइम डिफ़ॉल्ट विल बी करंट टाइम टाइम। सॉरी, आई जस्ट गॉट टू नो कि डेट टाइम ऐसे। सो क्वेरी रन हो गया है, हमारे पास कोई एरर्स नहीं है एंड लेट्स चेक। तो यहाँ पे देखिए कॉलम सब आ गया है, आईडी एलिमेंट आईडी इंट 11 नहीं आया, लेट्स चेक आउट क्यों नहीं आया, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आ गई है। देखिए एक्शन भी आ गया है, इनम करंट टाइम स्टैम्प सारी चीज़ें आ चुकी हैं। सो नाउ ये क्वेरी मैं कट पेस्ट करके रख देता हूँ मेरे पास, ताकि मैं हम लोग ये इससे ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बना सके। सो नाउ अपना नेक्स्ट टारगेट दैट जो ट्रिगर में जो क्वेरी लिखना है, वो आप किसी टेबल का पूरा डेटा हमें उठाना है एंड इंसर्ट करना है। तो उसके लिए मैं ये MySQL का जो रेफरेंस है, इंसर्ट इन ए सिलेक्ट स्टेटमेंट, सिंपल कंसेप्ट है कि आप एक टेबल में इंसर्ट कर सकते हो बाय सेलेक्टिंग द अदर टेबल फील्ड्स, इंसर्ट इनटू टेबल 1 एंड फ्रॉम द टेबल 2। तो वही कंसेप्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। सो इंसर्ट इनटू यूज़र ऑडिट, ओके, वेयर बेसिकली हमें सिलेक्ट स्टेटमेंट करना है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र, ओके, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 1। सो आईडी इज इक्वल्स टू न्यू डॉट आईडी लिखेंगे क्योंकि हम लोग ट्रिगर में हम लोग वो सारी चीज़ें करेंगे इसके लिए। सो अगर मैं स्टेटमेंट को रन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो आप एक पूरा टेबल मिल रहा है। अगर मैं ये इंसर्ट क्वेरी रन करता हूँ सो हमें एरर मिलेगा। वो एरर क्या है, कॉलम काउंट डजंट मैच। बेसिकली जो हम लोग इंसर्ट करना चाहते हैं उसके कॉलम्स जो है वो ज़्यादा है और हमारे जो वैल्यूज़ है वो हो गए कम। तो इसके लिए अगर मैं इसको अगर हम लोग देखें तो इसमें कॉलम आते हैं आईडी, नेम, ईमेल एंड फ़ोन, बट ऑडिट टेबल के कॉलम्स जो है उसमें एलिमेंट आईडी है एंड द एक्शन है एंड द एडेड ऑन है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें ऐड अप करनी पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक्शन ऐड कर देता हूँ, सिंपल स्टार के बाद इंसर्ट एज एक्शन। सो अभी यहाँ पे ये रन करके देखो,
तो अभी देखें एक्शन तो आ गया, एडेड ऑन की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम लोगों ने उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिया है तो वो वहाँ से ले लेगा। हमें बारी आती है एलिमेंट आईडी की। तो अगर हम लोग बात करें एलिमेंट आईडी की, तो ये जो पहला वाला कॉलम है ये एज एन आईडी है, तो वो फर्स्ट कॉलम एज ए आईडी कंसिडर कर लेगा। हमें सिर्फ करना ये है कि इसके पहले एक आईडी जो है नॉर्मल प्राइमरी आईडी जो है ऑडिट टेबल का, उसे एक ब्लैंक इन्फो देना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा आईडी एज नल, ओ सॉरी नल एज आईडी। तो बेसिकली वो प्राइमरी की से जो भी ऑटोमेशन है वो उठा देगा। सो अगर अभी यहाँ पे हम लोग ये रन करेंगे स्टिल वी विल गेट एन एरर। क्यों? क्योंकि स्टार जो है, स्टार वाला जो भी चीज़ है, स्टार हमेशा एक ही होता है या फिर स्टार्टिंग में होता है। अगर नॉर्मल स्टार चाहिए तो हमें इसे प्रीफिक्स देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे दूंगा यूज़र, क्योंकि टेबल में अगर मैं एलियस दूंगा तो दैट विल ऑल्सो कॉज एन इशू जब हम लोग स्क्रिप्ट रन करते हैं तब। तो यूज़र और स्टार यानी कि यूज़र के सारे फील्ड आईडी बेसिकली रन करता हूँ ये क्वेरी, तो आपको समझेगा। तो नाउ यहाँ पे अपने पास टेबल आ गया है। फर्स्ट इज़ एन आईडी, सेकेंड इज़ एन आईडी, बट ये फील्ड के वाइज नहीं जाएगा, ये वैल्यू के वाइज जाएगा बिकॉज हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट आईडी नल वो ऑटो इंक्रीमेंटेड आईडी ले लेगा, सेकेंड आईडी वन इज़ वो एलिमेंट आईडी लेगा, देन रेस्ट फील्ड्स, ओके, एंड देन एक्शन इंसर्ट और एडेड ऑन तो वो डिफ़ॉल्ट ही ले रहा है। सो नाउ अभी ये हम लोग रन करते हैं पूरा क्वेरी, ओके। कॉलम काउंट डज नॉट मैच रो एडेड ऑन के लिए कर रहा है क्या वो, तो चलिए एडेड ऑन भी डाल देते हैं एक बार। सो एडेड ऑन के लिए बेसिकली मैं यूज़ करूँगा नाउ फंक्शन एज अ एडेड ऑन, ओके। सो नाउ तो सारी चीज़ें आ गई है, नाउ यानी करंट टाइम स्टैम्प। सो अभी मैं इसे इंसर्ट करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी वन रो अफेक्टेड। सो लेट्स चेक इट आउट। ओ ये सो अपना ये एक रो आ गया है। सो नाउ वी हैव वन कॉमन क्वेरी। सो जहाँ पे हमें कोई हर कॉलम वाइज नहीं करना है, न्यू डॉट आई डी, न्यू डॉट ये, न्यू डॉट वो, कुछ नहीं करना है। वी हैव वन क्वेरी, वन ट्रिगर, ये सिर्फ हम लोग एक्शन चेंज करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू combine all this in one Node.js script. Let's code. Alright guys, so let's start npm init. So package name same, version same, description everything is same, author ये सब सेम yes. ओके, सो पैकेज JSON बन गया है। सबसे पहले इंस्टॉल करूँगा मैं MySQL, क्योंकि Node.js से मुझे कनेक्ट करना है MySQL। सो ये प्रोसेस मैं पूरा फास्ट करता हूँ, क्योंकि अगर आपको पता करना है कि MySQL कैसे काम करता है तो आई हैव अ सेपरेट वीडियो, आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन जाके देख सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे अभी आके हम लोग दो फंक्शन बनाएंगे। पहला फंक्शन जो है वो हमारा ऑडिट टेबल बनाएगा और दूसरा फंक्शन उस टेबल पे हम लोग ट्रिगर्स भी बनाएंगे। तो चलिए एक नॉर्मल जो हम लोगों ने कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है, तो ये है मेरा ऑडिट टेबल के लिए दो क्वेरी। तो सबसे पहले इस फंक्शन में हम लोग पास करेंगे कनेक्शन। सो ये हम लोग प्रॉमिसिफाई कर देते हैं ताकि हम लोग असिंक अवेट यूज़ कर सकें यहाँ पे, नहीं तो हमें वो कॉल बैक का कंसेप्ट यूज़ करना पड़ता है। अवेट कॉन डॉट क्वेरी में सबसे पहला हम लोग क्वेरी रन करेंगे ये। तो दो क्वेरी है तो दो अलग अलग कॉन डॉट क्वेरी करते हैं, ओके। और यहाँ पे एक चीज़ और लगेगी मुझे इस फंक्शन में, जो कि है टेबल का नेम। सो अवेट कॉन डॉट क्वेरी, सेम चीज़, बैकटिक्स एंड अल्टर टेबल। सो टेबल का जो नेम है सबसे पहला यहाँ पे डालूँगा मैं, क्योंकि हम लोग को कहाँ से उठाना है, ये वाला टेबल से उठाना है। एंड ये जो नाम जो है वो भी हम लोग वैसे ही रखेंगे, लाइक टेबल अंडरस्कोर ऑडिट, एंड सेम विद द नेक्स्ट क्वेरी अंडरस्कोर ऑडिट। सो टेबल अंडरस्कोर ऑडिट, ओके, एक्शन वगैरह सब हो गया। सो नाउ यहाँ पे
हम लोग को अगर दोनों भी रिस्पॉन्स कहीं पे भी कुछ एरर आता है तो डेफिनेटली रिजेक्ट करना है। सो इससे भी मैं प्रॉमिस बना देता हूँ, फंक्शन प्रॉमिस। सो गाइस दिस इज़ प्रिटी एडवांस। अगर आपको Node.js के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो अगेन ये स्क्रिप्ट आप बेसिकली क्लोन करके भी रन कर सकते हो, जस्ट टू रन वन कमांड लाइक node-index.js, दैट्स इट। ओके, अदरवाइज अब ये जो क्वेरी हम लोग कर रहे हैं वो क्वेरी डायरेक्टली हम लोग फॉर्मेट में भी आप क्वेरी रन करोगे MySQL में तो भी चल जाएगा, बट आई एम बिट टेकी गाय, सो एक स्क्रिप्ट रन कर दिया विद द एरे ऑफ टेबल नेम, सो हो जाना चाहिए। दैट काइंड ऑफ माइंडसेट आई हैव। बेसिकली जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है आई वांट टू रिटर्न इन दिस फंक्शन, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। आप हमेशा एक अगर मल्टीपल आउटपुट हो तो एक एरे में डाके सब पुश कर लो एंड एक ही बार वो एरे जो है वो रिजॉल्व करो एंड ऑफ योर कोड। सो मैं एरर के लिए रिजेक्ट कर रहा हूँ एरर, एंड देन एंड में आई विल रिजॉल्व दिस रिस्पॉन्स। सो यहाँ पे सबसे पहले ये फंक्शन जो हम लोग ने बनाया वो फंक्शन हम लोग रन करते हैं। एक मिनट, ओके, क्रिएट ऑडिट टेबल सिंपल है। यहाँ पे एंड में जाके मैं इसे कॉल करने वाला हूँ विथ रिस्पेक्टिव पैरामीटर। सो कनेक्शन एंड टेबल का जो नाम है वो है यूज़र। सो ओके, सब उसके लिए मुझे पहले ऑडिट टेबल डिलीट करना पड़ेगा जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ हमारे सैम्पल डेटाबेस में से, और यहाँ पे सिंपल करूँगा node-index.js। सो देखिए, सो एरर है चेक सिंटैक्स ये डैश, ओह ये डैश कहाँ से आ गया, सॉरी गाइस, स्पेलिंग मिस्टेक, मे बी वो शॉर्टकट जो यूज़ करते हैं रिकॉर्डिंग के टाइम पे वो आ गया होगा। सो नाउ लेट मी क्लियर दिस आउट। ओके, फिर से एक बार रन करते हैं node-index.js। सो कनेक्टेड एंड फिर से एरर आया। क्या एरर आया इस टाइम पे? ओके, टेबल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ऑलमोस्ट जो एरर आया था वो एरर की वजह से, एरर तो आया लेकिन बैकग्राउंड में हमारे टेबल तो बन गए। तो यहाँ पे देखिए और यूज़र ऑडिट टेबल आ गया है, स्ट्रक्चर, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट एंड एवरीथिंग आपके हमने जैसे किया था उस हिसाब से। ऑलराइट गाइस, तो चलिए क्रिएट ट्रिगर का फंक्शन बना देते हैं। लाइक लेट क्रिएट ट्रिगर इज इक्वल्स टू फंक्शन। अगेन इसको भी मैं प्रॉमिस बनाऊंगा। सो ट्राई कैच अगेन उसके अंदर, क्योंकि मुझे अवेट यूज़ करना है। So con dot query, so let response is equals to, or let a is equals to con dot query. Okay, so connection again मैं db से लूँगा and table name। so con dot query हमें ट्रिगर बनाना है, तो इसके लिए हम लोग बनाएंगे लाइक create trigger, फिर उस ट्रिगर का नाम। ट्रिगर में बेसिकली हम लोग जो फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं वो करेंगे, लाइक ट्रिगर नेम। एक सेकेंड, आई विल कम बैक टू दैट पॉइंट। देन क्रिएट ट्रिगर्स के बाद क्रिएट ट्रिगर लाइक इंसर्ट आफ्टर ऑन यूज़र ऑडिट। देन हम लोग हमारा जो स्क्रिप्ट है, हम बेसिकली हमने जो क्वेरी लिखा है वो क्वेरी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इंसर्ट आफ्टर फॉर ईच रो एंड देन दिस। अगर आपने मेरा ट्रिगर का ऑलरेडी वीडियो देखा होगा तो यू आर फैमिलियर विद दिस कोड। ओके, तो इसमें हम लोग इंसर्ट आफ्टर फिर कर रहे हैं। तो दिस इज़ बेसिकली अ नॉर्मल ट्रिगर। सिर्फ यहाँ आईडी पे हम लोग डालेंगे new.id, क्योंकि ट्रिगर में है तो new.id ट्रिगर बन जाएगा। चलो गाइस, इसे और थोड़ा डायनामिक बनाते हैं, कुछ और एक एक्स्ट्रा पैरामीटर डालते हैं। सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ पैरामीटर एक्शन। एक्शन जो हम इंसर्ट जो एक्शन करने वाले हैं वो। सो मैं यहाँ पे एक्शन डाल दिया, इंसर्ट अपडेट जो भी एक्शन है वो। तो अभी जो ट्रिगर का नाम था उसे भी जनरेट करते हैं, लाइक ट्रिगर
हम लोग ने एक्शन डाला है तो एक्शन मतलब इंसर्ट हो या उसके बाद वो हो, ओके। फॉर अगेन टेबल नेम, सो टेबल का जो नाम है वो फॉर ऑडिट। तो बेसिकली ये नाम कुछ ऐसे ही बनेगा कि अगर हम लोग इधर इंसर्ट भेजते हैं तो ट्रिगर इंसर्ट फॉर यूज़र ऑडिट टेबल, सिंपल। सो ये कुछ डायनामिक बनाया है नाम। एंड टेबल भी हम लोग इंसर्ट आफ्टर यूज़र टेबल, राइट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे भेजूँगा टेबल एंड इंसर्ट इनटू यूज़र ऑडिट, ओके। सो यहाँ पे भी रहेगा यूज़र एंड नल। सो जहाँ जहाँ पे बेसिकली हम लोग को अभी यूज़र का एलियस वगैरह यूज़ करना है वहाँ पे हम लोग डालेंगे टेबल। सॉरी यहाँ पे भी गलत हो गया, टेबल बेसिकली वेरिएबल नेम हम लोग डाल रहे हैं। सो टेबल टेबल टेबल, यहाँ पे भी टेबल, ओके। एंड id इज इक्वल्स टू न्यू डॉट id। सो होपफुली सब कुछ हो गया है। क्रिएट ट्रिगर ऑन के इंसर्ट आफ्टर, ओ सॉरी यहाँ पे भी ये इंसर्ट आफ्टर होगा या फिर अपडेट आफ्टर होगा, राइट। तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे जो एक्शन भेजेंगे दैट विल बी हेयर, सॉरी माय बैड। सो इंसर्ट आफ्टर ऑन यूज़र टेबल फॉर ईच रो इंसर्ट इनटू। फिलहाल के लिए मैं इंसर्ट का बना रहा हूँ, लेकिन ये क्वेरी अपडेट के लिए भी यूज़ करेंगे हम लोग, लेकिन उस टाइम पे हम लोग अपडेट एक्शन भेजेंगे। सो गाइज ये जो प्रॉमिस है, असिंग प्रॉमिस कैसे काम करते हैं इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, मैंने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अगर आपको चेकआउट करना है तो आप चेक कर सकते हैं। नाउ ऑलरेडी हम लोगों ने ऑडिट टेबल बना चुके हैं, तो अभी ये ऑडिट टेबल का स्क्रिप्ट नहीं रन करेंगे, हम लोग रन करेंगे क्रिएट ट्रिगर का स्क्रिप्ट विथ कनेक्शन एंड टेबल नेम यूज़र। तो चलिए देखते हैं कितने एरर्स आते हैं हमें या फिर रन होता है सब कुछ इजीली। index.js, सो एज एक्सपेक्टेड एरर आ गए हैं, ओके। शायद हाँ डेफिनेटली हम कम पैरामीटर भेजेंगे तो एरर तो आएंगी। उसके बाद एक्शन भेजना है हमें, इंसर्ट एक्शन भी तो भेजना पड़ेगा, ओके। सो इसको मैं ये कर रहा हूँ, फिर से रन कर रहा हूँ। यू माइट नॉट सी द कोड बिकॉज मैं राइट साइड में दिख रहा हूँ। सो लेट मी गो इन दिस साइड। So what is an error now? Oh sorry, ये गलत है, ये आफ्टर इंसर्ट होना चाहिए, मतलब बेसिकली इंसर्ट आफ्टर नहीं, आफ्टर इंसर्ट ऑन दिस टेबल, ये चीज़ सही है। सो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ नोड index.js कनेक्टेड एंड नथिंग। सो नाउ गो चेक, कुछ एरर तो नहीं है, इसका मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे स्क्रिप्ट सही रन हो गए। यूज़र में जाइए, ट्रिगर्स में जाइए, तो देखिए यहाँ पे एक थर्ड ट्रिगर आ गया है, ओके। ये ट्रिगर है हमारा, क्योंकि हम लोगों ने टेबल नेम डाला था ट्रिगर इंसर्ट फॉर यूज़र ऑडिट। अगर हम लोग इसको खोल के देखते हैं तो यहाँ पे देखिए सेम आ गया है। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट कि हमारा ट्रिगर सही से चल रहा है कि नहीं। इसके लिए मैंने जो पहले जो ट्रिगर्स बनाए थे वो डिलीट कर रहा हूँ, एक ही ट्रिगर रख रहा हूँ जो हम लोगों ने स्क्रिप्ट से बनाया, यूज़र ऑडिट। सो नाउ इसमें और एक डेटा डालता हूँ, टेस्ट ट्रिगर @gmail एंड रैंडम कुछ भी डेटा। सो एंटर डाल दिया है। अब यहाँ पे यूज़र ऑडिट में देखिए आपको पूरा का पूरा डेटा मिल गया है। सो वैसे ही सेम चीज़ आप अपडेट के लिए भी कर सकते हैं। अपडेट ट्रिगर, ऑडिट टेबल तो एक ही बार बनाएंगे हम लोग, ओके। ऑडिट टेबल तो हम लोग एक ही बार बनाएंगे, लेकिन हम लोग ये जो स्क्रिप्ट है वो अपडेट के लिए रन कर सकते हैं। तो अपडेट डाल रहा हूँ एंड अगेन मैं इसे रन कर रहा हूँ नोड इंडेक्स, तो देखिए नो एरर। सो ट्रिगर बन गया होगा। सो अगर मैं यूज़र में जाता हूँ एंड यूज़र में जाता हूँ एंड गो टू ट्रिगर, सो अपडेट आफ्टर का एक ट्रिगर बन गया है, सेम क्वेरी है, सिर्फ एक्शन चेंज हो गया है, अपडेट। सो नाउ हम लोग जाएंगे फिर से यहाँ पे और कुछ अपडेट करेंगे डेटा में। सो यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ test@gmail something सो अपडेट कर दिया मैंने। यूज़र ऑडिट में देखिए ये अपडेट हो गया है। सो गाइज एज़ यूजुअल ये सारा कोड आपको गिटहब पे मिलेगा ही,
बट इसमें थोड़ा इम्प्रोवाइज वर्जन में आपको दूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं, राइट। सो नाउ ये स्क्रिप्ट मैं बेसिकली आप एक एरे भेज के मल्टीपल टाइम्स भी रन कर सकते हो, तो ये अपडेट आपको डायरेक्टली गिटहब के कोड में देखने मिलेगा। इफ़ यू वांट टू ट्राई, जस्ट आपको ये फॉर लूप में डालना है एंड यू जस्ट रन दिस कोड। सो अगर आप नोड के बैकग्राउंड से नहीं हो एंड इफ़ यू वांट टू लर्न द नोड जेएस, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करिए जो भी आपके थॉट्स है, जो भी आपके डाउट्स है, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको फ्यूचर वीडियो नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू गाइज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।